मामला आज से 12 साल पहले का है, जब बेटे ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर माँ बाप और भाई को गोलियों से भून दिया था। कहने को तो ये सिर्फ 3 हत्याएं थीं, लेकिन इसी समय आधा दर्जन घरों की बर्बादी की कहानी लिख गई थी। अब उसका परिणाम भी सामने आ गया है। मामले में हाई कोर्ट ने 4 हत्यारों को फांसी की सजा सुना दी है। इनमें से 3 को पहले ही 2 साल पहले ही फांसी हो चुकी थी। अब चौथे को कल मंगलवार यानी 17 सितंबर को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको आज एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसमें आप देखेंगे कि जिंदगी के एक गलत निर्णय ने किस तरह परिवारों को बर्बाद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का है। यहां करहल थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी सुखराम द्वारा जमीन का बंटवारा नहीं करने की जिद इस घटना की वजह बनी। दरअसल सुखराम ने अपनी पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी कर ली थी। पहली पत्नी का पुत्र मनीष बंटवारा चाहता था। बंटवारा नहीं करने पर उसने अपने रिश्तेदार वीरेंद्र, कमलेश और सुनील के साथ मिलकर पिता सुखराम, सौतेली मां सुषमा, सौतेले भाई अभिषेक की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से मनीष और इटावा के रहने वाले उसके रिश्तेदार वीरेंद्र यादव और कमलेश उर्फ कल्लू जेल में बंद थे। मनीष गवाही देने वालों को अक्सर धमकाता था, लेकिन इसका असर केस और गवाहों पर नहीं हुआ। फिर 28 जनवरी 2022 का दिन आया जब एफटीसी द्वितीय जज तरन्नुम खान ने तीनों को फांसी की सजा सुना दी। सुखराम की बेटी यानी मनीष की बहन रचना ने अदालत में गवाही दी थी। गवाही में रचना ने बताया था कि सौतेला भाई मनीष पिता की दूसरी शादी के बाद से नाराज था। इसके चलते ही उसने इस पूरे हत्याकांड को रिश्तेदारों की मदद से अंजाम दिया था। अब 17 सितंबर 2024 को चौथे हत्यारे सुनील को फांसी की सजा सुनाई गई है। इससे पहले यह खुद को नाबालिग बताकर कोर्ट को भ्रमित कर रहा था, लेकिन यह अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। सच्चाई सामने आ गई और अब इसे फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एफटीसी जज ने निर्णय में लिखा है कि माता पिता की हत्या के बाद से सबसे ज्यादा पीड़ित बेटी रचना हुई है। रचना को जुर्माना की धनराशि 1,10,000 रुपए में से 75% यानी 82,500 रुपए दे दिया जाएगा। एफटीसी द्वितीय जज भूलेराम ने निर्णय में लिखा है कि तिहरे हत्याकांड के अंजाम देने वाले सुनील को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उसकी मौत न हो जाए। निर्णय सुनने के बाद सुनील अदालत में गुमसुम नजर आया। बिना किसी से बात किए वह अदालत से जेल चला गया। बताते चले कि तत्कालीन अपर जिला जज चतुर्थ तरुण कुमार सिंह की अदालत में 6 जनवरी 2020 को हत्याकांड को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी मनीष यादव ने कटघरे में खुद को गोली मार ली थी। घटना से कुछ समय पहले ही न्यायाधीश अदालत से अपने चैम्बर में गए थे। गोली उसके पैर में लगने से वह घायल हो गया था। जांच में पता चला कि मनीष की पत्नी सीमा ने उसको तमंचा लाकर दिया था। सीमा मुकदमे की सुनवाई के लिए सुबह ही पेटीकोट में छिपाकर तमंचा लेकर अदालत पहुंची थी। पुलिस ने सीमा को थाना करहल के गांव मानिकपुर से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 2 इंस्पेक्टर सहित 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। इनमें प्रभारी न्यायालय सुरक्षा अतिरिक्त निरीक्षक मुकेश मलिक, प्रभारी सदर हवालात ड्यूटी निरीक्षक विजय कुमार गौतम, हवालात ड्यूटी उप निरीक्षक अजय प्रताप, मुख्य आरक्षी एलआईयू विजय सिंह के अलावा महिला आरक्षी कुसुम चाहर, मुख्य आरक्षी रमाकांत उपाध्याय, आरक्षी सत्यवीर सिंह, प्रदीप राजा, योगेंद्र सिंह तथा आरक्षी एलआईयू दिलीप कुमार निलंबित किए गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।